से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय, नदियों को साफ मत करिए, उन्हें बस गंदा मत। दोस्तों, संसद में 11 मार्च को विपक्षी दल की तरफ से जो इमरान प्रताप गढ़ी हैं, शिक्षा के नीतिकरण और शिक्षण संस्थानों पर जो विचारधारा है उसको लेकर सवाल उठाए। एनसीईआरटी के किताबों में जिस सांप्रदायिकता परोसने की कोशिश हो रही है, उसके विचारधाराओं वाले राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। इस सब को लेकर विपक्ष ने दावा किया और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए आवंटित केंद्रीय हिस्से को रोककर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आरोप भी लगाया। इमरान प्रताप गढ़ी ने कई सारे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति एनईपी, अब इसको अगर देखें तो कई मुद्दों पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इमरान प्रताप गढ़ी अपने भाषण में कह रहे हैं कि वह नीति से प्रभावित हैं, लेकिन जो चर्चा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों के ट्रेनिंग पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए और उन्होंने जो नई पॉलिसी है उस पर कहा, इमरान प्रताप गढ़ी ने, कि नई शिक्षा नीति कहती है कि हमारा जोर शिक्षकों के ट्रेनिंग पर होना चाहिए। सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय, नदियों को साफ मत करिए, उन्हें बस गंदा मत होने दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं कि जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उग जाएंगे। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए भाषण मत दीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रेम फैलाने पर लंबे लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। शिक्षा को निजीकरण की तरफ जिस तरह ले जाया जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और इसे सुधार करने का प्रयास करें इस सदन की तरफ। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े को देखेंगे तो देश में केवल 13% शिक्षित ही ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं, जिन्हें ट्रेंड किया गया। तो उन्होंने सवाल ये किया कि जो 87% शिक्षक हैं अभी तक प्रशिक्षित नहीं हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का रोड मैप क्या होगा और क्या सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर संशोधन उपलब्ध है जिससे इन शिक्षकों को ट्रेंड किया जा सके। तकनीक की बात हुई तो तकनीक आधारित शिक्षा और संसाधनों की कमी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। पर इस पर सवाल उठाते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि जब देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो उन परिवारों तक इंटरनेट या कंप्यूटर जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप होगा, ये सरकार को बताना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों और फिर स्कॉलरशिप पर प्रभाव, सांसद ने सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों में दी जाने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को भी अचानक बंद कर दिया और इस पर भी इमरान प्रताप गढ़ी ने सवाल उठाए। इमरान प्रताप गढ़ी ने कई सारे सवाल उठाए जिसमें इस बात का भी जिक्र किया कि मदरसा हो या फिर स्कूल हो, स्कॉलरशिप हो, सबको सरकार बंद कर रही है और कह रही है कि इसमें हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। एनसीईआरटी की किताब का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कई सारे इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन रोड मैप तैयार नहीं है सरकार के पास और नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है। और आप हिंदू मुस्लिम एकता के चैप्टर हटाकर बच्चों को एक नया इतिहास पढ़ाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ये भी इमरान प्रताप गढ़ी की तरफ से सवाल उठाया गया। संसद में कई सारे सवाल उठाए गए। आप पहले उनका पूरा बयान भी सुनिए। यहाँ पे वे जो उसका बाइट जो है ना वो लगा देना इमरान प्रताप गढ़ी की, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। त्रिभाषा को लेकर भी विवाद है कि ये 3 भाषा वाली बातें क्यों है और इसको लेकर चर्चा क्यों है। नई शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 को लागू किया, इसमें त्रिभाषा फॉर्मूले पर एक बदलाव हुआ। ये नीति 1986 की शिक्षा नीति को हटाकर लागू करने की बात कर रही है और इसमें कहा जा रहा है कि छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होगी, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु ने इस फार्मूले का विरोध भी किया क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हिंदी जबरदस्ती उन पर थोपी जा रही है और इस फार्मूले के अनुसार हर छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होगी। इनमें से कम
2 भाषाएं आनी चाहिए। इसमें नियम में सरकारी और निजी जो प्राइवेट स्कूल है दोनों के लिए लागू होगा, लेकिन हर राज्य को तय करने की आजादी होगी कि वे कौन सी भाषाएं चुनेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी बनाना और देश की एकता को मजबूत करना है। लेकिन ये बहुभाषी की वजह से ही देखें तो खासकर तमिलनाडु, साउथ के जो राज्य हैं उसमें विरोध भी हो रहे हैं। अब नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में भी सवाल उठाया गया है। सरकार ने इस पर क्या जवाब देती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या कुछ नया फार्मूला लागू कर दिए। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।